वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक लह लायक़ व ज़ेबा। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के फज़ल व करम से 21वां पारा मुकम्मल आज हम लोगों ने सुना। इसी दौरान जो है सूरह लुक़मान जो है आप लोगों के सामने तिलावत की गई। एक आयत तो शुरू में अल्लाह ने फरमाया वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो लग़्व बातों को खरीदते हैं। लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें, बग़ैर इल्म, बग़ैर इल्म के। वयत्तखिज़हा हुज़वा, और उसको मजाक बनाए। उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन, यही लोग हैं जिनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। बात अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, लोगों में कुछ लोग हैं जो लग़्व बात खरीदते हैं। उस दौर के लिहाज से अगर देखा जाए तो अल्लाह के नबी के मुकाबले में कुछ कुफ़ार व मुशरिकीन ने ये कोशिश की, जाकर दूर दराज इलाक़ों से बांदियाँ ख़रीद कर लाए, किस्से कहानियाँ सुनाने वालों को बुला कर लाए, ताकि अल्लाह के नबी जहाँ पर भी जाकर लोगों को दावत दें। अल्लाह के नबी दावत पेश करते तो उनके बाद ये कुफ़ार व मुशरिकीन पहुँच जाते, किस्से कहानियाँ सुनाने वालों को लगा देते, नाचने गाने वालियों को लगा देते, ताकि वो आदमी अल्लाह के नबी की दावत की तरफ माइल ना हो, मुतवज्जा ना हो। तो अल्लाह ने उसी को फरमाया, कुछ लोग जो है लहवल हदीस, बेकार किस्म की चीज़ें खरीदते हैं। मकसद क्या है उन लोगों का? अल्लाह के रास्ते से लोगों को गुमराह करना। तो अल्लाह ने कहा ऐसे लोगों के लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। आज के दौर में उलमाओं ने लिखा है, हर ऐसी चीज़ अगर एक मुसलमान ख़रीदता है जो दूसरे लोगों की गुमराही का सबब बनती है तो इसी के तहत आती है। उलमाओं ने इसके तहत जो लिखा है, टीवी है या हर ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से दूसरे लोग जो है गुमराही की तरफ जा रहे हैं, दूसरे लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी उसी में आएंगी। वालिद है टीवी खरीद रहे हैं, या इसी तरह इंटरनेट है वो लगवा रहे हैं, और औलाद है बच्चे हैं या इसी तरह दीगर रिश्तेदार है उस पर फिल्में गाने या इसी तरह जितनी भी वाहियात किस्म की चीज़ें आ रही है देख रहे हैं। अब सवाल ये है, ये औलाद को जो गुमराही के रास्ते पर ले जा रहे हैं, बेराह रवी के रास्ते पर ले जा रहे हैं, इसका सबब कौन है? इसका गुनाह किसको मिलने वाला है? कभी गौर करेगा इंसान, अंदाज़ा नहीं लगा सकता। किसी के घर में 10 साल से टीवी लगी हुई है, किसी के घर में 5 साल से लगी हुई है, बीवी बच्चे हैं, शादी ब्याह का मौका है, रिश्तेदार आए हैं, वो लोग बैठकर देख रहे हैं। कितना गुनाह इसके अमाल में जमा हो रहा है ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता। क़ियामत के दिन जब जाएगा अल्लाह तबारक व तआला के पास, देखेगा उसके अमाल में इतने गुनाह जमा हैं, सवाल करेगा अल्लाह मैं तो किया ही नहीं, ये कहाँ से आया? एक शैतानी चीज़ जो तूने लगवाई थी
जितने लोग देखते रहे या जितने लोग उसमें मुलव्वस रहे वो सब का गुनाह तुम्हारे सर आता गया। क्योंकि इस्लाम में ये उसूल है, मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसना, जो कोई नेक अमल करता है, दूसरों को नेकी की तरफ बुलाता है, तो जितना नेकी करने वाले को सवाब मिलता है आपको भी उतना सवाब मिलेगा। इसके बजाय मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यआ, बुराई कर रहे हैं आप, लोगों को बुराई की तरफ बुला रहे हैं, जितना गुनाह बुराई करने वाले को मिल रहा है उतना ही गुनाह आपके नामे आमाल में भी बराबर जमा होगा। तो इस हिसाब से एक मुसलमान को जायजा लेना है, अपना मुहासबा करना है, कहीं ऐसे ना हो ये छोटी चीज जिसको हम मामूली समझ रहे हैं हमारे लिए जहन्नम में जाने का सबब न बन जाए, हमारी सारी की सारी नेकियां इसकी वजह से अकारत और जाया और बर्बाद ना हो जाए। हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पीछे इतने ज्यादा गुनाह हो रहे हैं उसका हमें अंदाजा ही नहीं। तो उतने ज्यादा गुनाह हो रहे हैं उसका अंदाजा ही नहीं, तो कल क़ियामत के दिन जो है इंसान को ये गुनाह लेकर डूबेंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, क़ियामत के दिन हर एक इंसान जान लेगा क्या उसने आगे भेजा है, क्या उसने पीछे छोड़ कर आया है। दुनिया में रहकर हम जो आगे आमाल भेज रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं, वो भी सामने आएगा। कोई सवाब जारिया के तौर पर छोड़ कर गए थे वो भी आएगा। इसी तरह दुनिया में रहकर हम जो गुनाह के काम कर रहे हैं वो भी हम देख लेंगे। इसी तरह कोई ऐसी चीज छोड़ कर गए जिसकी वजह से हमारे जाने के बाद लोग उसमें गुमराह होते रहे, गुनाहों में मुलव्वस होते रहे, बराबर वो चीज भी इंसान जो है वहां पर पाएगा। तो इस लिहाज से हर एक मुसलमान को अपना जायजा लेना है कि मेरी वजह से कौन या कोई इंसान जो है गुनाह में तो मुलव्वस नहीं हो रहा है, नेकियां कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसको भी सवाब हमको भी सवाब जो है मिलेगा। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना लुक़मान अल हिक्मा, तहकीक हमने लुक़मान को हिकमत अता की, अनिश्कुर लिल्लाह, कि अल्लाह की शुक्रगुजारी करें, मन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी, जो इंसान शुक्रगुजारी करता है यकीनन वो अपने लिए शुक्रगुजारी करता है, वमन कफ़रा, जो नाशुक्री करता है, फ़इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह, गनियुन, बेनियाज है, हमीदुन, तारीफ़ों वाला है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने लुक़मान को हिकमत अता की। कौन है ये लुक़मान? या ये नबी है या उम्मती है? सही बात तो यही है कि ये उम्मती है। दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम की जो है ये पैरोकार में से है, उनके मुत्तबईन में से। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हिकमत और दानाई अता की थी। अरब में ये मशहूर थे कि दाना हकीम थे, बहुत ही जानने वाले थे, मशहूर थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अरब के लोगों के सामने इनकी ज़िंदगी रखी। देखो अपने बच्चे को बिठाकर किस तरह उन्होंने नसीहत की, अपने बच्चे को उन्होंने समझाया। सबसे पहला दर्स जो अपने बच्चे को उन्होंने दिया यही कि शिर्क से जो है अपने बच्चे को, अपनी औलाद को मना किया। फितरतन इंसान को आप देखेंगे, इंसान औलाद से जितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है किसी और से उतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता। इंसान ये चाहता है मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद मेरे से ज़्यादा आगे बढ़े। भाई बहनों के बारे में या दीगर दोस्त अहबाब हैं उनके बारे में इंसान के तसव्वुर नहीं होता। तो खुलूस के साथ बंदा जिससे मोहब्बत करता है वो सबसे ज़्यादा अपनी औलाद। तो अल्लाह ताला ने लुक़मान हकीम की ये नसीहत हमने हमारे सामने रखकर ये बात पेश की कि उखरवी ज़िंदगी के मामले में भी हमारा खुलूस अपनी औलाद के साथ होना चाहिए। एक अल्लाह की इबादत है, शिर्क है, या इसी तरह दीगर जितनी चीज़ें बताई जा रही है अपनी औलाद के जहन में वो सारी चीज़ें बिठाई जाएं, वो सारी चीज़ें उनको समझाई जाएं। तो इन्होंने जो नसीहत की, इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइदुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, याद करो उस वक्त को जब लुक़मान अपने बच्चे से कह रहे थे ऐ मेरे बच्चे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क ये बहुत बड़ा जुल्म है।
तो पहली नसीहत उन्होंने अपने बच्चे को ये की, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। यकीनन ये बहुत बड़ा जुल्म है, नाइंसाफी है अल्लाह के मामले में। जुल्म जो कहा जाता है, जुल्म की तारीफ ये की गई, वज़अ शै फी गैरि महल्ली, जिस चीज को जहां रखना है वहां रखने के बजाय इंसान दूसरी जगह रख रहा है। इसकी मिसाल दी गई, चप्पल है, पैर में पहनना है, सर पर रखकर चल रहा है तो आदमी उसको क्या कहेंगे, नादान है, बेवकूफ है, नासमझ है। इसी तरह ये पेशानी जबीन नियाज जो झुकनी है अल्लाह के सामने, इसको ले जाकर गैरों के सामने झुका रहा है, गैरों के सामने माथा टेक रहा है, तो ये जुल्म करार दिया गया, बहुत बड़ा जुल्म। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई, इन्नल वलम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्म, कि यकीनन जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ खलत मलत नहीं किया। सहाबा परेशान हुए, सहाबा समझे जुल्म से मुराद गुनाह है। अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे अय्युना ला यज़लिम, अल्लाह के नबी कौन है हम में से जो जुल्म नहीं करता है? गुनाह तो होते हैं ईमान के साथ साथ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने लुक़मान हकीम की नसीहत नहीं पढ़ी? जुल्म से मुराद शिर्क। उन्होंने अपने बच्चे को नसीहत करते हुए फरमाया कि ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, यकीनन शिर्क ये बहुत बड़ा जुल्म है। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के साथ पीछे बैठे। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, जानते हो अल्लाह का हक बंदों पर क्या है और बंदों का हक अल्लाह पर क्या है? मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, बंदों पर अल्लाह का हक ये है, बंदे सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए। ये हक है अल्लाह का बंदों पर, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए। अब बंदों का हक अल्लाह पर क्या है? हालांकि वो तो कायनात का रब है, मालिक है, सारी नेमतें हमको देने वाला है, कोई हुकूक तो उस पर नहीं होनी चाहिए। मगर ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अगर तुम लोग अल्लाह के हुकूक को अदा करोगे तो अल्लाह ने अपने ऊपर भी बंदों के हक लिए कि अल्लाह ऐसे बंदे को अजाब नहीं देगा जो बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। तो मालूम ये हुआ, ये सबसे बड़ा हक बताया गया है बंदे का। तो मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी लोगों को ना बताऊं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोग गलत समझ जाएंगे, अमल करना छोड़ देंगे, इसलिए मत बताओ। अपनी वफात के करीब जो है मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, कहीं ये चीज़ मेरे साथ चली ना जाए, गुनाहगार ना हो जाऊं, तब उन्होंने लोगों को ये चीज़ जो है बताई। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह का ये हक है बंदों पर, एक अल्लाह की इबादत करें। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को वसीयत की अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करने का। हमलतहु उम्मुहु वहना, माँ ने तकलीफ पर तकलीफ झील कर, तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त करके बच्चे को पेट में उठाए रखा। व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वली वालिदैक, 2 साल का ये जो है अरसा है दूध छुड़ाने का। तो मालूम ये हुआ कि माँ और बाप दोनों के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया गया है और वालिदा का खास करके तस्करा किया गया है। एक सहाबी भी आया अल्लाह के नबी के पास, मन अहक्कु बि हुस्नि सहाबती, अल्लाह के नबी मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारी माँ।
दोबारा सवाल किया तो कहा तुम्हारी माँ। तीसरी मर्तबा सवाल किया तो कहा तुम्हारी माँ। चौथी मर्तबा अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे वालिद, तुम्हारे बाप। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने खास करके वो तस्करा किया कि माँ जो है बच्चे को पेट में उठाए रखती है, फिर उसके बाद जो है दूध पिलाती है, तो उसका खास करके अल्लाह ने तस्करा किया और कहा ये कि मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। बनी इसराइल में एक आदमी था इब्नु जुरैज नामी, बड़ा इबादत गुजार था, मशहूर लोगों में कि काफी इबादत करने वाला। नमाज पढ़ रहा है, नफिल नमाज, वालिदा आती है, आवाज देती है। और नमाज में सोच रहा है अल्लाह नमाज पढ़ रहा हूँ, दूसरी जानिब वालिदा आवाज दे रही है। नमाज मुकम्मल करने के बाद वालिदा की तरफ तवज्जो देता हूँ, ये सोचकर नमाज पढ़ने में लग गया। वालिदा आवाज दे देकर चली गई। दूसरे दिन फिर वालिदा आती है, आवाज देती है। दूसरे दिन फिर जो है इबादत में लगा हुआ है। यही जो है अपने नफ्स में कह रहा है अल्लाह एक जानिब नमाज पढ़ रहा हूँ, दूसरी जानिब वालिदा आवाज दे रही है। आवाज देने के बाद भी ये नहीं मुतवज्जा होते। वालिदा को मालूम नहीं कि ये नमाज में खड़ा है बंदा। वालिदा की जबान से बद्दुआ के अल्फाज निकल जाते हैं, उस वक्त तलक तुझे मौत न आए जब तलक कि तू किसी जानिया का चेहरा न देख ले, ये कहकर चली जाती है। होता यही है कि एक जानिया बाद में चलकर जो है इन पर इल्जाम लगाती है ये बच्चा जो है इसी जुरैज का बच्चा है। लोग कहते हैं तू तो मशहूर है कि लोगों के दरमियान की इबादत गुजार इंसान है, ये जानिया इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। जिस माबद खाने में बैठकर इबादत करता था उसका इबादत खाना ढा देते, मारने लगते हैं। वो कहता है पहले मुझे बताओ तो सही कौन है वो फला औरत। बच्चे को बताओ। बच्चा बताया जाता है तो बच्चे को ये सवाल करता है, बच्चे बता तेरा बाप कौन है। तो बच्चे को अल्लाह ने ज़बान दी। कुछ बच्चों ने, उनमें एक ईसा अलैहिस्सलाम है जिन्होंने बचपन में बोला है जब इल्ज़ाम लगा मरियम अलैहिस्सलाम पर, तो इसी तरह यहाँ पर जुरैज पर जो इल्ज़ाम लग रहा था तो उसने कहा ए बच्चे बता तेरा बाप कौन है। तो उसने कहा फुला चरवाहा। लोग परेशान हो गए, कहने लगे हम तेरा जो माबद खाना इबादत खाना है सोने का बना कर देते हैं। उसने कहा नहीं चाहिए, जैसे मिट्टी का था वैसे ही बना कर दो। तो यहाँ पर जो है उलमाओं ने इस्तेदलाल किया नफिल नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं, वालिदा अगर आपको आवाज दे रही है, वालिदैन आवाज दे रहे हैं तो तोड़ कर जाए, ये इस्तेदलाल इससे मिलता है। वरना वालिदा ने जो उसके हक में बद्दुआ की थी बद्दुआ पूरी हुई। अगर वो नहीं होता तो अल्लाह तबारक व तआला वो बद्दुआ को पूरा नहीं करते। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने जगह जगह पर जो है, इससे पहले भी बनी इसराइल में बात आई, अपनी इबादत के बाद अल्लाह ने सबसे पहला हक जो हुक्म दिया माँ बाप के साथ उसने सुलूक करने का। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्म। माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो दुनियावी मामले में। दीन का जहाँ मामला आए वहाँ बात सबसे मुकद्दम हो अल्लाह की, अल्लाह के नबी की। अगर ये माँ बाप तुमको शिर्क पर उभार रहे हैं या इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पर उभार रहे हैं, फला तुतिअहुमा, अल्लाह ने कहा हरगिज उनकी बात मत मानो। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी करके किसी मखलूक की इताअत अल्लाह के नबी ने फरमाया जायज़ नहीं है। कई लोग रस्म व रवाज करेंगे, वालिदा के ऊपर ढकेल देंगे या घर की बूढ़ी खवातीन के ऊपर ढकेल देंगे कि भाई ये लोग नहीं मानते, ये लोग नहीं मान रहे हैं रस्म व रवाज शादी ब्याह के मौके पर, दीगर मौक़ों पर। नहीं, शरीयत ने कहा साफ तौर पर इनकार कर देना। फुला आने से इनकार कर रहे हैं, नहीं आते मत आने दीजिए, हाजिर नहीं होते नहीं होने दीजिए। लेकिन हुक्म ये दिया गया है अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में उनकी नाफरमानी करते हुए दूसरों की इताअत फरमाबरदारी नहीं की जा सकती, साफ तौर पर मना किया गया। और शिर्क के मामले में तो अल्लाह ने फरमाया फला तुतिअहुमा, उनकी इताअत व फरमाबरदारी ना करो। हाँ, दुनियावी मामलात में अल्लाह ने कहा साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनियावी मामलात में हुस्न सुलूक उनके साथ बराबर रवा रखो। मदीना में एक मरतबा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी के पास आती है, कहती है
अल्लाह के नबी मेरी माँ मक्का से आई है, क्या उसके साथ उसने सुलूक करो? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ उनके साथ करो। इन्नहा मुशरिका, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी वो मुशरिका है, वो काफिरा है। अल्लाह के नबी ने फिर भी उनके साथ उसने सुलूक करो। तो दुनियावी जो मामलात है उसमें हुस्न सलूक से रोका नहीं गया, अलबत्ता जहाँ पर दीन की बात आएगी सबसे मुकद्दम जो है अल्लाह के नबी की बात। वत्तबि सबील मन अनाब इलैया सुम्मा इलैया मरजिउकुम, फिर आखिर में अल्लाह ने कहा तुम सबको हमारी तरफ लौट कर आना है। फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, जो भी तुम अमल कर रहे हो मैं उससे तुमको बाखबर करूंगा। या बुनय्या इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, ऐ मेरे बेटे अगर राई के दाने के बराबर कोई चीज हो, फतकुन फी सखरा, किसी चट्टान में हो, और फिस समावात या आसमान के किसी हिस्से में हो, और फिल अर्द या जमीन के किसी हिस्से में, यअति बिहल्लाह, अल्लाह उसको जरूर लाएगा। यानी अल्लाह के इल्म का तस्करा किया जा रहा है। आसमान जमीन कहीं पर भी कोई चीज हो अल्लाह से पोशीदा और छुपी हुई नहीं। अल्लाह हमारे दिलों की धड़कनों को जानने वाला है, दिलों की नीयतों को जानने वाला है। ये फरिश्ते हमारे जाहिरी आमाल लिखते हैं, हमारी दिलों की बात थोड़ी फरिश्ते जानते हैं। किस नीयत से, किस इरादे से या किस इरादे से हम लोग अमल कर रहे हैं, ये जानने वाला कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह ने उसी बात को जो है फरमाया इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह बड़ा बारीक भी खबर रखने वाला है। या बुनय्या अक़ीमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज की पाबंदी कर, नमाज कायम कर। वअमुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दे। वन्हा अनिल मुनकर, बुराई से रोक। वस्बिर अला मा असाबक, इस रास्ते में जो भी तकलीफ पहुंचती है उसमें सब्र कर। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, यकीनन ये बहुत बड़े कामों में से। जमात की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना ये आसान नहीं है। आप देखिए 100% मुसलमानों से 10 या इसी तरह 20% मुसलमान मिलेंगे जो जमात की पाबंदी करते हैं, नमाज की पाबंदी करते। 80% मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे ये जमात की पाबंदी नहीं करते। घर में कभी मौका मिला पढ़ लिए, फजर में वक्त पर उठ लिए पढ़ लिए, यानी इस तरह 7-8 बजे आँख खुल गई पढ़ लिए या छोड़ दिए। ये माहौल लोगों का है। तो अल्लाह ताला ये अपने बच्चे को जो उन्होंने नसीहत की, अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम कर। कायम करने में जमात की पाबंदी भी लाजमी है। नाबीना सहाबी को अल्लाह के नबी ने इजाजत नहीं दी। आए अल्लाह के नबी से कहने लगे कोई लाने वाला नहीं है, मदीने में वादियाँ बह जाती है और कोई लाने वाला नहीं। अल्लाह के नबी ठीक जाओ घर में नमाज पढ़ो। थोड़ी दूर गए, पलट कर गए, अल्लाह के नबी ने बुलाया, हल तस्माउन निदा, अजान सुनते हो? मुअज्जिन जो बुला रहा है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, सुनते हो? कहा अल्लाह के नबी सुनता हूँ। इदन फाजिब, तो तब तुम्हें जवाब देना। तो नाबीना को अल्लाह के नबी ने इजाजत नहीं दी। हट्टे कट्टे है, सारी चीजें हैं, इसके बावजूद भी घर में नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी और सहाबा के तरीके के बिल्कुल खिलाफ। हम दावा करते हैं कि हम सलफी हैं, अहले हदीस है, फहमे सलफ, इसी तरह सहाबा के तरीके को अपनाने वाले हैं कि सहाबा घरों में नमाज पढ़ते थे। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया ऐसे लोगों के घरों को जाऊं जो घरों में, घरों समेत उनको जला दूं, ये मेरा जी चाहता है। नमाज के वक्त में जो है किसी को आगे बढ़ाओ। तो वजह इसकी क्या मालूम होती है? यही कि जहां पर आपको नमाज की पाबंदी करना है, जमात की भी आपको पाबंदी करना। इसलिए कहा गया इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़े अहम कामों में से। फिर इसी तरह अंबिया की जो दावत, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। अपने बच्चे को नसीहत की, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। ये काम आप अंजाम देंगे, लोग खामोश नहीं रहेंगे, आपको ताना देंगे, बुरा भला कहेंगे, आपके काम में रुकावट पैदा करेंगे, आपके खिलाफ साजिशें करेंगे, मारेंगे, मक्कारियां करेंगे। अल्लाह ने कहा वस्बिर, सब्र करो। सूरे इस असर में भी आप पढ़ेंगे वल अस्र, कसम है ज़माने की, यकीनन इंसान घाटे में, नुकसान में, सिवाय उनके जो ईमान लाए, अमल सालिह किए, लोगों को हक़ की तलकीन किए। इस रास्ते में जो भी तकलीफ पहुँचती है सब्र की।
सबसे ज्यादा इस रास्ते में तकलीफात उठाने वाले अंबिया होते हैं। इनको जितना मारा गया, सताया गया, बाज अंबिया को तो आरे से चीरा गया, 2 टुकड़े उनके किए गए। किस वास्ते? लोगों को नेकी का हुक्म देते थे, बुराई से रोकते थे। अल्लाह के नबी को भी बेतहाशा बहुत ज्यादा तकलीफात दी गई इस रास्ते में। और ताइफ का वाकया तो आप लोगों ने बारहा सुना है। अल्लाह के नबी को बहुत ज्यादा मारा गया, बेहोश हो गए अल्लाह के नबी। तो इन्होंने अपने बच्चे को नसीहत की, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, इस मामले में जो भी परेशानी आती है सब्र करो। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।